क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है देखिए, एक फिगर अपने को दे रखा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर अपने को दिया है ओ और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या इसमें दो पैरेलल टेंजेंट्स एंड अनदर टेंजेंट ए बी क्या इसमें टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। सी क्या इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड बी एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। तो ये जो टेंजेंट ए बी आपको दिख रही है ये सर्कल को तो सी पे करेगी इंटरसेक्ट और जो टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश उसको कहां करेगी बी पे इंटरसेक्ट। क्या प्रूव करना है अपने को, एंगल ए ओ बी। ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये अपने को क्या निकालना 90 डिग्री प्रूव करना है। डायग्राम अपने को दे रखा है तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे। हम एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। हमने क्या किया, ओ को सी से ज्वाइन कर लिया। पहले वही लिखते हैं, लेट अस ज्वाइन सेंटर ऑफ सर्कल ओ टू द पॉइंट सी। क्लियर। अब आप ये देखो हमारे पास चार ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ओ ए पी या ओ पी ए, ओ सी ए, ओ सी बी और ओ क्यू बी। चार ट्राइंगल अपने पास हैं। हम एक काम करते हैं, ट्राइंगल ओ पी ए और ओ सी ए हम लेते हैं। समझना बात को आप, मैंने दो ट्राइंगल दिए, एक तो लिया ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए। हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ही क्यों ले रहे हैं अभी अपने को आगे समझ में आएगा। दो ट्राइंगल लिए हमने ओ पी ए और ओ सी, आपको दिख रहा होगा। देखिए ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव करना है तो कोई से भी तीन एलिमेंट अपने को इक्वल दिखाना होता है। आप इसमें ये देखो ओपी और ओसी क्या है इसमें रेडियाई, आप लिख सकते हैं ओपी इज इक्वल टू ओसी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्लियर। सेकंड देखिए आप, ए क्या इसमें एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो कौन सी है, ए सी और ए पी। आपको पता है, थ्योरम पढ़ चुके हैं आप कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ए पी इज इक्वल टू ए सी आप लिख सकते हैं टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए। ये स्टेटमेंट भी होता है। थर्ड क्या हो जाएगा इसमें देखिए आप, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये तो कॉमन साइड है। ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओ ए कॉमन साइड है। आप लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, या इसको ए ओ भी लिख सकते हैं कॉमन साइड। देयरफॉर देखिए तीनों एलिमेंट क्या आ गया इसमें इक्वल, और तीनों साइड ही आ रही है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी ए कैसे हुए, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। क्लियर। तो बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, देखो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, एंगल पीओए ये दिख रहा है आपको इज इक्वल टू एंगल सीओए। क्लियर। तो बाय सीपीसीटी एंगल पीओए इज इक्वल टू एंगल सीओए। इसको लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली देखिए दो ट्राइंगल और अपने पास है, कौन से, ओ क्यू बी और ओ सी बी। ये भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि एक हमने प्रूव करके दिखा दिया तो दूसरा भी अपने को प्रूव नहीं करना है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ सी बी, ट्राइंगल ओ सी बी। तो अगेन बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ क्यू बी, ट्राइंगल ओ क्यू बी और ओ सी बी क्या हो जाएंगे इसमें कॉन्ग्रुएंट। अगेन सेम रूल से बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, सी ओ बी। ये इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है।
ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आप ये देखो कि पी क्यू केस में पीओक्यू केस में एक डायमीटर भी है और एक स्ट्रेट लाइन भी है, और आपको पता है कि अगर पी क्यू अगर स्ट्रेट लाइन है, पीओक्यू स्ट्रेट लाइन है, तो जितने भी एंगल इसके ऊपर बनेंगे कौन कौन से बनेंगे, पीओए, सीओबी और क्यूओबी, इन चारों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। देखिए आप, सिंस पीओक्यू इज द डायमीटर of circle and it is a straight line, therefore क्या हो जाएगा, एंगल POA एंगल AOC या COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। देखिए आप, POQ के इसमें डायमीटर भी है, POQ इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इन चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा इसमें, 180। दिख रहा है चारों एंगल आपको, तो POA, उसके बाद COA और COB और QOB, इन चारों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आप ये देखो कि हमें प्रूव क्या करना है इसमें, उसके हिसाब से अपने को टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा। अपने को AOB 90 डिग्री अपने को प्रूव करना है। अच्छा, AOB किससे मिलके बना है वो देखिए, AOB किससे मिलके बना है, COA और BOC से या COB से, इन दोनों से मिलके बना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखिए आप, POA और COA आपस में क्या इक्वल है, आप लिख सकते हैं POA को मैंने इसके टर्म्स में अरेंज कर दिया COA के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल COA। ऐसे ही QOB और COB ये आपस में क्या इक्वल, तो मैंने QOB को लिखा COB, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल COB, ये आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसके बाद देखिए 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल COA प्लस एंगल COB, ये कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर है, 2 से डिवाइड करो, 2 कॉमन भी आएगा इन दोनों में, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आप ये देखो डायग्राम में देखिए, COA प्लस COB ये मिला के क्या बनेगा, AOB, कितना आ गया, 90 डिग्री। यही अपने को प्रूव करना था, हैंस प्रूव। फिर से देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले O से C को ज्वाइन किया, O क्या सेंटर ऑफ सर्कल और C क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद 2 ट्राइंगल लिए मैंने, एक तो लिया OPA और एक लिया मैंने OCA। ठीक, OP इज इक्वल टू OC रेडियस ऑफ सेम सर्कल, AP इज इक्वल टू AC, पॉइंट A क्या इसमें एक्सटर्नल, 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड, देयरफॉर ट्राइंगल OPA और OCA क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, बाय CPCT क्या हो जाएगा, POA इज इक्वल टू COA। ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ट्राइंगल OQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OCB। ठीक, तो अगेन CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB, सेकंड इक्वेशन। अब POQ के इसमें स्ट्रेट लाइन भी और डायमीटर भी है, तो जितने भी एंगल इसके ऊपर बनेंगे उन सभी का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। चारों को मैंने ऐड किया, POA को लिखा मैंने COA के इक्वल, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल COA। ऐसे ही मैंने QOB को रिप्लेस किया COB से, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल COB, और लिखा भी है मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 2 कॉमन निकाल के डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। अब डायग्राम में देखिए COA प्लस एंगल COB मिला के क्या बनेगा, एंगल AOB, तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री। यही अपना आंसर है। जहां भी आपको समझ में नहीं है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें पूछा क्या वो देखिए, एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, पूछा क्या इसमें कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें,
मैंने क्या करा, एक पॉइंट लिया P, इस पॉइंट P से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की और ये है इसका सेंटर। ये इसका सेंटर हो गया और O क्या है इसमें, सेंटर ऑफ सर्कल। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा, APB, ये एंगल। अब देखिए आप, लाइन सेगमेंट कौन सा बनेगा, AB। ये लाइन सेगमेंट कहां से लिया हमने, जो A और B क्या है इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो टेंजेंट है P और PB, ये सर्कल को क्या करेंगी, A और B पे इंटरसेक्ट, तो A और B क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी, कौन सा एंगल बनेगा, AOB। ये कौन सा एंगल बनेगा, AOB। ये एंगल देखिए आप, एक तो बन रहा है APB और एक बन रहा है एंगल AOB। तो अपने को पूछा क्या इसमें कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो एंगल बनेगा वो एंगल और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इनको मिलाकर जो लाइन सेगमेंट बनेगा, कौन सा बनेगा, AB। तो ये जो लाइन सेगमेंट सेंटर पे एंगल बनाएगा, तो एंगल APB और एंगल AOB क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। क्लियर है। वही देखिए आप कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिया, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए सर्कल के ऊपर, और ये सर्कल को कहां पे करेगी इंटरसेक्ट, टेंजेंट P और PB AB पे। अब AB को मिलाया लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा, AOB। और जो टेंजेंट के बीच में एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, APB। तो अपने को प्रूव क्या करना है इसमें कि एंगल APB और एंगल AOB आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। क्लियर है। चलिए कुछ थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं हम। लेट अस कंसीडर अ सर्कल centered at point O. Clear? Let P be an external point. Let P be an external point from which two tangent PA and PB are drawn to the circle which intersect the circle at point A and B. At point A and B. Clear? Let P be an external point from which two tangents PA and PB are drawn to the circle which intersect the circle at point A and B. Let AB be a line segment such that it subtends an angle AOB at center O of the circle, at center O of the सर्कल। क्लियर है। अब आप ये देखो कि OA और OB क्या है इसमें, रेडियस, और आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। सेम OB क्या है रेडियस और PB क्या है इसमें टेंजेंट, तो ये भी एंगल क्या बनेगा, 90। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। आप लिखिए, सिंस रेडियस OA परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PA, ये होता ही है, देयरफॉर एंगल OAP क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। ऐसे देखिए, सिमिलरली
ओ बी क्या रेडियस, पी बी क्या टेंजेंट, इनके बीच में एंगल क्या बनेगा 90, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सिमिलरली रेडियस ओ बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी बी, देयरफॉर एंगल ओ बी पी, ये ओ ए पी 90 हो गया था, ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। अब आप ये देखो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा है क्वाड्रिलेटरल, ओ ए पी बी, दिख रहा होगा आप सभी को ओ ए पी बी। अगर ओ ए पी बी क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है 360 डिग्री। हम इस कॉन्सेप्ट को पहले भी यूज कर चुके हैं। लिखिए आप, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, देखिए आप इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी कौन कौन से एंगल आएंगे इसमें, एक तो ओ ए पी, एक ए पी बी, एक पी बी ओ और एक बी ओ ए। इन चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है 360 डिग्री, ये तो आपको पता ही है। अब इसके बाद देखिए अगर इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री है, कौन कौन से एंगल, ओ ए बी, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360 डिग्री, देयरफॉर कौन कौन से एंगल है, ओ ए पी प्लस ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए, बी ओ ए। देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना 360 डिग्री, कौन कौन से एंगल बनेंगे, एक तो ओ ए पी, ए पी बी, ए पी बी, पी बी ओ और एंगल बी ओ ए, इन चारों का सम क्या होगा 360 डिग्री। अब देखो एक तो हमारे पास ओ ए पी है 90 डिग्री और ओ बी पी कितना है 90 डिग्री, या पी बी ओ एक ही बात है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल ए पी बी ये भी कितना 90 डिग्री, या बी ओ ए लोगों, ए ओ बी एक ही बात है, इसको लिखा मैंने ए ओ बी 360 डिग्री। अब 90 90 180 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा 180 डिग्री, या ए पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए ओ बी। तो इन दोनों एंगल का सम क्या आ गया 180 डिग्री। या किसी भी एक एंगल को निकालना होगा तो 180 में सेकंड को माइनस कर देंगे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री। लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, नाउ इट इज क्लियर दैट, नाउ इट इज क्लियर दैट, पूरी लाइन लिख दी जाए, इट इज द एंगल बिटवीन, नाउ इट इज क्लियर दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, the two tangents drawn from an external point, from an external point to a circle, is supplementary to the angle supplementary to the angle subtended by the line, subtended by the line segment, by the line segment joining the point of contact at the center, joining the point of contact at the center। फिर से देखिए आप, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी लिया, दो टेंजेंट ड्रॉ किए सर्कल के ऊपर, ए और बी पे क्या करेंगे इंटरसेक्ट, तो जो एंगल बनेगा ए पी बी। अब ए बी को हमने ज्वाइन किया, एक लाइन सेगमेंट बनेगा, ये सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा ए ओ बी। तो ए पी बी और ए ओ बी आपस में क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ये अपने को प्रूव करना था। ओ ए रेडियस है तो ओ ए और टेंजेंट पी ए के बीच में एंगल क्या बनेगा 90, ऐसी ओ बी रेडियस है, टेंजेंट पी बी के बीच में एंगल क्या बनेगा 90, ये कॉन्सेप्ट होता है, पहले भी कर चुके क्वेश्चन।
और क्वाड्रिलेटरल OAPP, चारों एंगल का सम क्या हो 360 डिग्री। वो प्रॉपर्टी लिखी मैंने, दो एंगल 90 अपने पास हैं, उनकी वैल्यू पुट की। आप इसमें लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो फ्रॉम, ये एंगल 90 कहाँ से आए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर। तो APB प्लस AOB कितना आ गया 180 डिग्री, वही अपने को प्रूव करना था। पूरा का पूरा जो सेंटेंस है एज इट इज कॉपी कर दीजिए कि इट इज क्लियर दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यही अपने को पूछा गया था, ये इसका स्टेटमेंट हुआ। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं।